सोशल मीडिया पर वायरल हैं और वो राष्ट्र को एक मैसेज देने का काम करते थे और वो कहते थे कि हम जो है इंडियन फर्स्ट है, पहले हम भारतीय हैं और इसमें सभी हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अनुपम खेर हो, अमिताभ बच्चन हो, सब लोग। क्या आज उन्हें नहीं लगता कि आज नफरत ज्यादा है पहले से? आज उनका कोई मैसेज क्यों नहीं आता है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इंसान तो वो भी हैं, कमर्शियल लोग हैं, वो व्यापारी लोग हैं। मैं तो उनको ज़्यादा कुछ देश के अंदर कोई उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर दिया। भैया कुछ काम करते हैं, नाचना गाना करते हैं, पैसा लेते हैं। महानायक कहा जाता है कोई महानायक नायक कुछ नहीं है, सब पैसा लेते हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं वैसे सब कुछ काम करते हैं। दी है और दुनिया में कुछ है ही ना। देखिए मेरी बात सुनिए, सब अम्बेडकर जो ईमानदारी की बात करेगा, जो भी जाति का आदमी है या कोई भी प्रोफेशन का आदमी है, ईमानदारी की बात करेगा, उसकी बात सुनी जाएगी। जो केवल एक धर्म को प्रमोट करेगा, केवल असमता की बात करेगा, डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा, दूसरे लोगों के पक्ष की बात नहीं करेगा, मंदिर की सब बात कर रहे हैं। मस्जिद कहाँ गई? कहाँ गई मस्जिद? बाबरी मस्जिद कहाँ गई? बाबरी मस्जिद की बात भी करो ना, चर्च की बात भी करो ना। क्यों नहीं करते चर्च की बात? विद्यालयों की बात भी करो ना, हॉस्पिटल की बात भी करो ना, न्याय की बात भी करो ना। केवल एक बात करके आप लोगों को यह मैसेज देना चाहते हो कि मैं तो केवल मंदिर की बात करना चाहता हूं। आपने स्कूल की बात क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं करा कि देश की 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, इंडिया के 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। आपने क्यों बात नहीं करते? आप देश में लोगों को न्याय नहीं है, क्यों बात नहीं करते? आप 5 किलो अनाज दे तो रहे। 5 किलो 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता, आप क्यों बात नहीं करते? क्यों अमिताभ बच्चन नहीं आता? क्यों ये नहीं आते हो सारे लोग? आना चाहिए ना। केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदुओं के साथ में हूं, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए जाते हो। ये लोग तो लोगों को एक जगह भी ना है, अगर इनका फायदा ना हो तो ये अपने फायदे के लिए आते हैं। अब सचिन तेंदुलकर को क्या फायदा है कि वो इस पे की बात? वो तो सबसे बड़ा हिंदू है। वो हिंदू नहीं है क्या? वो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, हिंदू है वो। तो वो हिंदू होना कोई अपराध थोड़ी है? अपराध नहीं है। हाँ। मगर उसको मैं बड़ा आदमी नहीं मानता। वो एक क्रिकेटर है, छोटा सा क्रिकेटर है, उसमें क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? अरे कंगना की नसें फूल गई। जब जो आदमी केवल एक धर्म दिखाई देता है, चश्मा लगा रखा है एक धर्म का, वो किसी और व्यवस्था पर नहीं बोलता, जातिवाद पर वो नहीं बोलता है, न्याय व्यवस्था पर वो नहीं बोलता है। परिवर्तन क्या 14 के बाद ही हुआ है? पहले तो इन्हीं के वीडियो थे। 14 के बाद परिवर्तन कर दिया है। कुछ डर गए हैं, कुछ को डरा दिया गया है, और कुछ लोग अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। आपको समझना चाहिए, जो इनकी पूर्वजों की व्यवस्था थी, इनके दिमाग में बढ़ गई है कि उस व्यवस्था को बचा लीजिए, जब भी हम अपनी अस्तित्व को बचा सकते हैं। ये एक व्यवस्था को बचाने में लगे हुए हैं, वो व्यवस्था है ब्राह्मणवाद, वो व्यवस्था है मनुवाद। इस देश में अगर मनुवाद चलेगा तो जितने लोग हैं 85% वो गुलामों की जिंदगी जीने पर आश्रित रह जाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। इसका सबसे पहला उदाहरण ये था नोटबंदी। सबसे नोट छीन लिए। अब एक देश को, जो भारत है, जो बड़ा सुंदर देश है, जहां डाइवर्सिटी है, जहां अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनको वे एक धारा में ले जाना चाहते हैं। एक धारा में ले जाकर फिर उनको मनुस्मृति देना चाहते हैं, फिर उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उसके बाद में जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, समता पर विश्वास करते हैं, उनको वो गुलाम बनाने की तरकीब लगा रहे हैं। अब आपको ये ब्राह्मणवाद बनाना है, आपको मनुवाद बनाना है, या संविधान राज बनाना है, ये निश्चित करना आपको, आप कर लेना। आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये देख लेना। दान पेटी की चाबी देता सब कुछ ठीक है। फिर हमें ना दान पेटी की चाबी चाहिए, हमें तो अधिकार चाहिए। हमें इस देश में प्रधानमंत्री पद चाहिए, हमें इस देश में मुख्यमंत्री पद चाहिए। रोका किसने? हाँ, रोका नहीं है ना किसी ने। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अब तुम्हारी ताकत ज्यादा है, वोट डालो, राजा बन जाओ, सारी चाबी तुम्हारे पास आ जाएंगे। कौन हो देने वाले? ये देने वाले कौन हैं? अगर तुम राजा बनोगे, इस देश में 3 खजाने हैं। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास में है, हमारा क्या हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं है उनके पास में, इसको ले सकते हैं हम वोटिंग के आधार पर। दूसरा खजाना मुख्यमंत्रियों के पास में रहता है, इसको हम ले सकते हैं वोटिंग के आधार पर। और तीसरा जो खजाना है वो मेयर, चेयरमैन के पास होता है, उसको हम ले सकते हैं वोटिंग के आधार। ये तीनों खजाने वोटिंग के आधार पर आते हैं। कोई कलम से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। और हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन लोग जाग जाएंगे तीनों खजानों पर, तो जगह कहाँ रहे हैं आप? तो नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा नहीं कर रहे हैं हम सच को सच्चाई बता रहे हैं। ये सच्चाई है। तो रामलला नहीं थे? कोई कहीं कुछ नहीं था, कहीं कोई कुछ नहीं था। ये देश कुछ लोगों ने अंधविश्वास के माध्यम से बढ़ा रखा है। नई नई कहानी बनाते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को बहकाकर
उनका शोषण करते हैं, उनके पैसे को लूटने का काम करते हैं, उनको धार्मिक गुलाम बनाने का काम करते हैं और फिर उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने का काम करते हैं। ये षड्यंत्र चल रहा है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, हजारों सालों से चली आ रही है। आज भी इसको स्थापित करना चाहते हैं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया खीर खाने से बच्चा कैसे पैदा होगा, ये बताओ पहले। आज तक नहीं जवाब दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। हल चलाने से बच्चा कैसे पैदा हो जाते हैं, आज तक कोई सवाल जवाब नहीं दिया। मुंह में भैया उसने हनुमान ने मुंह में सूरज कैसे ले लिया, आज तक कोई सवाल नहीं हुआ, आज तक सवाल नहीं है। मुंह से बच्चा कैसे पैदा हो जाते हैं, आज तक कोई जवाब नहीं है। नाम की भी तो कोई चीज है ना। अरे भैया अंधविश्वास में आस्था में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आस्था को रखो तुम अपने पास, अपने बटुआ में रखो। अंधविश्वास करोगे तो हम बोलेंगे। हम अंधविश्वास के खिलाफ है, आस्था के खिलाफ नहीं है। हम आस्था के खिलाफ नहीं है। अगर कोई गोबर खाना चाहता है, कोई गाय का पेशाब पीना चाहता है, पियो। अगर किसी को और को पिलाना चाहता है तो हम सवाल करेंगे। गोबर गणेश हो सकता है मगर हमारे लिए गोबर है, हम बात करेंगे। अगर आप गोबर को हलवा नहीं बोल रहे हैं, अगर गोबर को गणेश बोल रहे हैं तो बोलें, मगर आज हमको कहोगे, हमारे लोगों को कहोगे नहीं तुम भी बोलो, तो हम जवाब देंगे उस पर, हम उसको रोकने का काम करेंगे। यही तो काम कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं भैया, तुम अपनी व्यवस्था को अपने पास रखो, तुम्हें मुबारक हो, मगर हमारे लोगों के बीच में लेकर आओगे तो हम खड़े होंगे। हम उनको सच्चाई बताएंगे, हम झूठ को झूठ, सच्चाई को सच्चाई बताएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। चलिए ठीक।